Good morning, dear students. Beta, we are starting our next chapter today, the new chapter, that is chapter number 6. The name is Sources of Energy. What are sources of energy? Sources of energy क्या होते हैं बेटा? Sources of energy means first of all energy क्या होती है? Energy is the capacity of doing work. ठीक है, एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. और हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड टू हैव द एनर्जी? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? फॉर डूइंग सो मैनी डेली टू डेली वर्क्स, बहुत सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट टाइप्स उनके क्या हैं, और उनकी वेरियस कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे. कौन से एनर्जी सोर्सेज अच्छे होते हैं, कौन से एनर्जी सोर्सेज जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क. हम सबको पता है एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी बॉडी के अंदर जो काम करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी. इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है. 6th में आप पढ़ के आए हैं, 7th में आप पढ़ के आए हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ के आए हैं. दीज आर इंटरकन्वर्टिबल. इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है. सो दीज आर इंटरकन्वर्टिबल. द ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में, हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन को ऑन कर देते हैं. तो पहले इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ठीक है, और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी मशीन काम कर रही है फ़ैन की, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू विच द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दीज आर इंटरकन्वर्टिबल. इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास वी नीड एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़. हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों एनर्जी की ज़रूरत होती है? ताकि हम बहुत सारे डे टू डे काम कर सकें. ठीक है, फ्रॉम बेकिंग चपातीज़ और कुकीज़ टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस. छोटे से छोटा काम, चपाती बनाने का हो चाहे वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का हो, सभी में किसकी ज़रूरत होती है? ऑल द वर्क्स नीड टू हैव द एनर्जी. सभी कामों में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो हर रोज़ स्टोर होती हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, इन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे सपोज आपके घर में सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में क्या यूज़ होता है? आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्च. टॉर्च के अंदर जो आपका सेल होता है, सेल यूज़ होता है. सेल क्या है? दैट इज़ अ बैटरी. ठीक है, वो भी एनर्जी को स्टोर करता है. दूसरा, आप घर में इन्वर्टर वाली बैटरी यूज़ करते हैं, वो भी एनर्जी का सोर्स की तरह एक्ट करता है. तो एनर्जी को स्टोर किया गया है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, और उसको आप यूज़ करते हैं फॉर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़. वी ऑलरेडी नो दैट द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड एज फ्यूल. तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड एज फ्यूल. यहाँ क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग. जिन सब्सटेंसेज को जलाने से हीट पैदा होती है उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज फ्यूल. क्या बोलते हैं उन्हें हम? फ्यूल. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी को आप डिफरेंट क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी में. वी क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस. अकरेंस के बेसिस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है नेचुरल सोर्सेज. सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज द नेचुरल सोर्स. और दूसरा आपके पास आता है सिंथेटिक सोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस द एनर्जी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज,
कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेचुरल सोर्स, दूसरा है सिंथेटिक सोर्स। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि नेचुरल सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर, जो नेचर हमें देती है, ठीक है, जो जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, दैट इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम एनर्जी, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे हम? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नेचुरल सोर्स को आप डिफाइन करेंगे, द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर, जो हमें कौन दे रहा है? दैट इज प्रोवाइडेड अस बाय नेचर, जो हमें नेचर दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास गिवन है कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी आपके नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अंडरलाइन करेंगे इसको भी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर आर सम ऑफ द सच नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड इज द सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स बेटा क्या होता है? सिंथेटिक यानी जो इंसान ने बनाए हैं। सो द सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज दैट यूज मैन मेड मटीरियल, जो क्या करते हैं? मैन मेड मटीरियल मैन ने बनाए हैं। दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी में बेटा कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं? इसके अंदर आप अंडरलाइन करेंगे, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरीज, जो आप कैलकुलेटर के अंदर यूज करते हैं, वॉचेस में यूज करते हैं, दैट इज अ सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। सो केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे बैटरीज में होती है, तो दैट इज अ सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके नेचुरल और सिंथेटिक। ये किसके बेसिस पे हमने किया? दे आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। दूसरा आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं। इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट, तीसरी है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है बेटा? जिसमें आपको जो फ्यूल है दैट इज फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म, जैसे फायरवुड है, चारकोल है, कोल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल। दूसरे आते हैं हमारे पास लिक्विड फ्यूल, लिक्विड यानी जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, दीज ऑल आर द लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल क्या होते हैं? पेट्रोलियम गैस हो गए, कॉमनली यूज्ड एज एलपीजी, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा है सीएनजी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल, ठीक है। जो गैसियस फ्यूल हैं आपके घरों में भी आप यूज़ करते हैं, एलपीजी वाले सिलेंडर यूज़ करे जाते हैं खाना पकाने में, गैस जो यूज़ करी जाती है। दूसरा जो गाड़ियों में फिट किए जाते हैं, दे आर द सीएनजी सिलेंडर्स, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो भी यूज़ करी जाती है, तो दे आर द गैसियस फ्यूल्स, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तीसरी हमारे पास आती है दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम सोर्स ऑफ एनर्जी को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है बेटा? जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं जिसको आप, दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन आफ्टर रीप्लान, सो दे डू नॉट गेट रीप्लानिश्ड, ठीक है। ये आसानी से ख़त्म नहीं होने वाले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ अ नेचुरल सोर्स दैट कैन रीप्लानिश इट सेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या करते हैं बेटा? जो अपने आप को फिर से रीप्लानिश कर सकते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद जल्दी ही अपने आप को ये क्या कर सकते हैं? दे कैन रिप्लानिश इट सेल्फ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं आपके पास विंड एनर्जी, सन एनर्जी, बायोमास एंड हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर यानी वाटर से मिलने वाली एनर्जी। सो दीज आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इनको हम क्या कहते हैं? दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है बेटा खत्म होने वाले, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जिनको बहुत जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, जो जिनको आप यूज़ करते हैं और दोबारा से नहीं बना सकते, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रीप्लानिश्ड, दोबारा जिनको नहीं बनाया जा सकता इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
थोड़े से टाइम पीरियड के बाद जिनको नहीं बनाया जा सकता, दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोल। तो इनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने के लिए। सो दे कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड सून आफ्टर देयर एग्जॉस्ट। उनके ख़त्म होने के बाद जिनको दोबारा बहुत जल्दी नहीं बनाया जा सकता, दे ओनली कैन बी रिप्लेनिश्ड विद मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज फॉसिल फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ आपका पेट्रोलियम, ठीक है, हमने किया, नेचुरल गैस हमने किया, कोल। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डू यू नो। डू यू नो क्या है बेटा? अ रीजनेबल गुड एस्टिमेट ऑफ क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल कैन बी अटेन्ड थ्रू व्हाट इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। एक जो रीजनेबल गुड एस्टिमेट क्वालिटी है किसी फ्यूल की, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, दैट कैन बी अटेन्ड थ्रू व्हाट इज नोन। वो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगी? दैट इज बाय नोइंग इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो वो फ्यूल अच्छा है, और अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा नहीं है। और कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल is the amount of heat obtained from it when a unit mass of this fuel is completely burnt under ideal condition। जब आप प्योर ऑक्सीजन के अंदर क्या करते हैं, किसी फ्यूल को जब आप जलाते हैं प्योर ऑक्सीजन के अंदर, तो वो जलने के बाद आपको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वो उसकी क्या होती है बेटा? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है बेटा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल या यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ट कंप्लीटली अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन इसमें क्या होती है? दैट इज द प्योर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो जितने अमाउंट ऑफ हीट हमें वो देगा, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आपके पास, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज अबाउट 30,000 किलोजूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम कोल को जलाने से आपको 30,000 किलोजूल एनर्जी मिलती है। वुड को जलाने से आपके पास 20 किलोजूल मिलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। वो भी मैंने आपको बताया कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो अच्छा फ्यूल है, एज़ कम्पेयर टू जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा? कम होती है, ठीक है बेटा, कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल क्या होते हैं बेटा? पहले तो फॉसिल होते हैं अवशेष, यानी जो डेड बॉडीज डीकम्पोज हो चुकी हैं, जो डेड बॉडीज ज़मीन के नीचे दब चुकी हैं और जो डीकम्पोज नहीं हुई, जो किस में कन्वर्ट होगी? दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। दे आर कन्वर्टेड इनटू, आफ्टर डीकम्पोजिशन दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। वो फ्यूल में बदल गई, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। सो एज एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट थ्रू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है कि आज जो हमारी एनर्जी है वो कौन पूरी कर रहा है? दैट इज कंप्लीटेड, दैट इज मेट थ्रू द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। घर में आप यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए पेट्रोल का, डीजल का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? यू आर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल। वहाँ पे आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस या कोल, ये चीज़ें आप इसकी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉसिल फ्यूल को हम ऐसा क्यों कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल को हम क्यों कहते हैं फॉसिल फ्यूल? क्योंकि ये कैसे बने हैं? दे आर फॉर्म्ड, ये बने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों के बाद। कैसे? बाय एक्शन ऑफ हीट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब लाखों साल पहले क्या हुआ? जितने भी एनिमल्स थे, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, ठीक है, तो डेड बॉडीज, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज थी, दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे दब गई। और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हुआ? दे कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो गई? दे कन्वर्टेड इनटू कोल और पेट्रोलियम। ये कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुई। सो दैट इज वाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये कहाँ से बने हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, सो दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आज हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।